हाय एवरीवन, एज यू नो आई एम डॉक्टर जय मेहता हियर। आज मैं एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करने वाला हूँ। नॉर्मली जिन लोगों को लो एएमएच रहता है उन लोगों को माइंड को लेके बहुत टेंशन रहता है कि हमारा एएमएच का वैल्यू लो है तो हमको कंपलसरीली डोनर एग्स का ट्रीटमेंट, मतलब किसी और के पास में से एग्स बोरो करके उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जायज सी बात है, जब एएमएच लो रहता है तो नंबर ऑफ एग्स, जितना टोटल नंबर ऑफ एग्स आपको मिलने वाला है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में कमती होता है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हमारे हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट हुआ है। नॉर्मली मैं बहुत रेयरली ऐसा कभी कुछ शेयर करता हूं, बट ये पेशेंट है जो हमारे पास में आया था बांग्लादेश से। शी हैज डन 2 IVF साइकिल्स इन बांग्लादेश। इन्होंने 2 IVF साइकिल बांग्लादेश में करवाया है और उनका AMH है 0.14। जब हमने सोनोग्राफी करके एग्स देखे तब हमें पता चला कि टोटल नंबर ऑफ एग्स एक साइड पे 1 है और दूसरे साइड पे 1 है। जब कभी भी किसी भी बंदे का इस प्रकार का हिस्ट्री रहता है, 2 IVF फेल हुआ रहता है, स्पेशली जहां पे एम्ब्रियो बड़े मुश्किल से बना रहता है, ऐसे पेशेंट्स को भी हम स्टेम सेल थेरेपी, मतलब बोन मैरो में से, आपने हमारे काफी वीडियोस देखे होंगे, बोन मैरो में से स्टेम सेल्स निकाल के उसको प्रोसेस करके कोई भी एक ओवरी में हम उसे इंजेक्ट करते हैं। ये हो जाने के बाद में पेशेंट ने डबल स्टिमुलेशन IVF, मतलब एक ही साइकिल में 2 बार एग निकालने की जो प्रोसीजर रहती है, इस पे हमारे काफी वीडियोस है। इनफैक्ट ये वो थेरेपी है जो लो AMH पेशेंट्स जिन्हें खुद का बच्चा चाहिए उनके लिए रेकमेंड है। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि ये पेशेंट है ना 2 बार बांग्लादेश से ट्रैवल करके बॉम्बे आया, 1 महीने के अंदर एग पिकअप 2 बार करवाया, एंड 2 एग पिकअप में पेशेंट का एक सिर्फ अच्छा ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो बना। ये एक ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो बन जाने के बाद में हमने फ्रोजन ट्रांसफर, मतलब पहले ये एम्ब्रियो को फ्रीज कर दिया और फ्रीज करने के बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर किया। बहुत खुशी हो रहा है मेरे को ये बताते हुए कि टुडे ये पेशेंट का जो बीटा HCG वैल्यू है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में, जिसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट, ये पेशेंट का वैल्यू 112 आया है। दैट्स अ वेरी गुड वैल्यू ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद में। ये मैंने क्यों एज अ वीडियो आज ये पोस्ट किया है, क्योंकि काफी बार हम देखते हैं कि काफी पेशेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं बंबई के बाहर के, महाराष्ट्र के बाहर के, जिन्हें लगता है कि वो बॉम्बे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर है या फैमिली सर्कमस्टांसेस है या जो कुछ भी है। बट ये जानना जरूरी है कि ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जो पूरी दुनिया से ये थेरेपी करवाने के लिए आते हैं। लोगों को अक्सर ये डाउट रहता है कि सर ओवरी में स्टेम सेल थेरेपी करना है या PRP थेरेपी करना है। ध्यान रखिए, ओवरी का जो PRP थेरेपी है इट इज डेफिनेटली नॉट एज इफेक्टिव एज स्टेम सेल थेरेपी। PRP में सिर्फ प्लेटलेट्स इंजेक्ट किए जाते हैं, वो बड़ा आसान तरीका है। ब्लड में से 80-90 cc ब्लड लेके प्लेटलेट्स थोड़ा बहुत जो मिलता है वो वजाइनली इंजेक्ट किया जाता है। स्टेम सेल थेरेपी पूरा लैप्रोस्कोपिकली होता है। एज अ वर्ड ऑफ कॉशन ध्यान ये भी रखना है कि अगर हम 100 लोग के ओवरी में स्टेम सेल्स इंजेक्ट करते हैं तो तकरीबन 20-22-25% लोगों में इसका फर्क पड़ता है, बाकी के लोगों को इसका इफेक्ट नहीं आता है। जब ये फर्क गिरता है तब ऑब्वियस है कि उनको उनके खुद के एग से प्रेगनेंसी हो सकती है। और बहुत ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिनके बहुत अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज बनते हैं स्टेम सेल थेरेपी करने के बाद में। ये अभी भी ये थेरेपी एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में माना जाता है। डू नॉट थिंक कि ये ऑफिशियल थेरेपी है, क्योंकि अगर ऑफिशियल होता तो ये जर्नल्स, टेक्स्ट बुक्स हर जगह पे आ गया, पर इस चीज पे इतना ज्यादा डेटा नहीं है। एज अ वेरी बिजी यूनिट, क्योंकि हम बहुत करते हैं, ऑन एन एवरेज जो हमारा डेटा पब्लिकेशन के लिए गया है वो तकरीबन 160 पेशेंट्स का डेटा है, जिसमें तकरीबन 20-25% का लाइव बर्थ रेट है ये होने के बाद में। इसके बहुत क्राइटेरियाज है। ये क्राइटेरिया कि आप में स्टेम सेल थेरेपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कृपया करके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। काफी बार पेशेंट एक्साइट होकर बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो मेरा खुद का ही एग से चाहिए, आप करके ही दो। ऐसा नहीं होता है। ये चीज का डिसीजन लेट योर डॉक्टर टेक दिस डिसीजन। ये जो पूरा केस मैंने डिस्क्राइब किया, इसका सारांश इसका ये मॉरल ये था कि लोग ये थेरेपी करवाने के बाद में कमती AMH 0.2 0.1 के AMH से भी खुद के एग से प्रेगनेंसी कर सकते हैं, एंड दैट इज अ वेरी मोटिवेटिंग थिंग। क्योंकि वरना लोग समझते हैं कि डोनर एग लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए
कोई ऐसा नहीं समझना है कि कोई कोई ग्रेट आदमी आपको एग डोनेट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग डोनेशन इज डन बाय विमेन इन द स्लम्स, जो स्लम्स में रहते हैं, चॉल्स में रहते हैं, जिनको पैसे का जरूरत है, वो आपके लिए एग डोनेशन करते हैं। ये सारे चीज से शायद आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर फैमिली का चेंज हो सकता है। ये सारी चीज मायने रखती है। बिल्कुल आपको सोचना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी प्रोग्रेसिव स्टेप। आपके एनी फर्दर क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको इस चीज को लेके जरूर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।